स्टूडेंट्स, दिस इज रुचि चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। ओके, ये हमारा बच्चों पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट 1 लाया था, ओके, जिसमें हमने रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, उसमें कुछ सर्किट्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, वो क्वेश्चंस का पूरा मैं आपको एक लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख सकते हैं वी आई ग्राफ यहाँ पे दे रखा है। वी आई ग्राफ फॉर टू वायर्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर इफ बोथ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। ठीक है, लेंथ दोनों वायर की सेम है, थिकनेस सेम है। विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ द मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, मतलब दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो बच्चे यहाँ पे वी आई ग्राफ दे रखा है, या आप देख सकते हो इधर वी है, वोल्टेज है, और इधर करंट है। ओके, और यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, एक वायर ए है और एक वायर आपका बी है। टू वायर्स के लिए आपको ग्राफ शोन है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर करंट पे, एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पे, ठीक है, ए वाले वायर के लिए देखिए वोल्टेज ऑफ ए, एंड यहाँ वाले पे देख सकते हो वोल्टेज ऑफ बी। साफ साफ दिख रहा है वोल्टेज ऑफ ए इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ बी। अगर ऐसा है तो आपको सबको पता है कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, ओके, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी बच्चों, वोल्टेज जिसकी ज़्यादा होगी, ओके, उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, हम इजली कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि देखिए बच्चों, रो रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि दोनों वायर्स का लेंथ और एरिया बराबर है। इसका मतलब रेजिस्टिव, यहाँ पर कह सकते हो कि एरिया और लेंथ की तो हमें बात ही नहीं करनी। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ ए। तो यहाँ पे कह सकते हो रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी, बिकॉज वायर ए हैज़ हायर रेजिस्टेंस इन कंपेरिजन टू वायर बी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि दोनों वायर्स का एरिया क्या है, सेम है, और लेंथ भी सेम है। तो सिंपल सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द फिगर बिलो, ओके, shows three cylindrical coppers conductors along with their face area and length. Discuss in which geometrical shape the resistance will be highest. आपको ये बताना है, तीन सिलेंड्रिकल फिगर्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये आपका नंबर 1, ये 2 एंड ये 3 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर लेंथ दे रखी है आपकी, इसकी लेंथ L है, इसकी 2L है, एरिया A/2, इसकी लेंथ L/2 और एरिया 2A। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, ये वाले की, यहाँ एरिया ए है, लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल टू, फर्स्ट वाले की बात R1 कह देता हूँ, R1 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि सेम टाइप कॉपर के बने हो तो सबकी रजिस्टिविटी बच्चों क्या होने वाली है, यहाँ पे रो ही रहने वाली, क्योंकि सेम मटेरियल है। और अगर सेम मटेरियल है तो यहाँ पर रजिस्टिविटी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैं सेकेंड वाले मटेरियल की बात करता हूँ तो यहाँ R2 कितना हो जाएगा बच्चों, रो, L कितना है इसका 2L, और डिवाइड बाई ए, एरिया कितना है A/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो रो L अपॉन ए, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसको आप सिंपल कह सकते हो 4 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन ए, और ये सिंपल लिख लीजिए 4 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, रो एल अपॉन ए। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ R2 है कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, अगर हम बात थर्ड वाले की करते हैं तो R3 इज इक्वल टू, इस वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रो एल कितना है, L/2 है, देखो यहाँ पे L/2 लेंथ, और एरिया कितना है 2A। तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे देख सकते हो ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा R1/4। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है,
R2 का, उसके बाद रेजिस्टेंस किसका है R1 का, और उसके बाद R3 का। साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे R1 का रेजिस्टेंस क्या, रोएल अपॉन है। R2 का कितना है 4 टाइम्स ऑफ R1, और R3 का कितना है R1/4। सबसे ज़्यादा किसका हो गया R2 का, देन R1 का, एंड देन R3 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, कितना ओम 200 ओम, draws a current of 1 ampere, calculate the power of the bulb. Okay, the potential difference at its ends and the energy in kilowatt hour consumed burning it for 5 hour। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है आपको, पावर निकालनी है, पावर ऑफ द बल्ब। क्या क्या गिवन है यहाँ पे मैंने लिख दिया, रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, करंट 1 एम्पियर, ठीक है, पावर कह रहा है, और एनर्जी निकालनी है आपको। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको इसमें 5 आवर। तो पावर का हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, P=I²R। आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब 1 एम्पियर है, तो 1 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 200। ठीक है, I²R, तो ये क्या हो जाएगा 200। ठीक है, और पावर है तो वाट। ठीक है, ये पावर हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओके, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर कितनी है 200 वाट। ठीक है, टाइम कितना है 5 आवर, 5 2 जा 10, और 2 जीरो लगा लीजिए, वाट आवर। अगर आप इसे किलो वाट आवर में चेंज करना चाहते हैं तो ये 1 किलो वाट आवर भी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, 1200 ओम। ओके, इफ in place of bulb a heater of resistance 100 ohm is connected to the source, calculate the current drawn by it। ठीक है, तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज दिस। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी दे रखी है 220, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना दे रखा है 1200। क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच करंट, मतलब करंट पूछ रहा है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V1/R1 दिख रहा है, वोल्टेज 220 और रेजिस्टेंस है 1200। सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.18 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ़ इन प्लेस ऑफ बल्ब, बल्ब की जगह इसने क्या लगा दिया बच्चों, हीटर लगा दिया, हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, कनेक्टेड टू द सोर्स। अब देखिए यहाँ पे उतनी वोल्टेज से यहाँ पे कनेक्ट है 220 वोल्ट से, तो वोल्टेज जो V2 होगा या फिर V1 कह दीजिए या V कह दीजिए, कितना 220। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना है बच्चों 100 ओम। I2 पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो I2 = V2/R2, V2 220 और रेजिस्टेंस कितना है 100। देखो V2 लिख लीजिए, V1 लिख लीजिए या V लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब 220 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in an experiment to study the relation between the potential difference across a resistor and the current through it, a student recorded the following observation। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया कि स्टूडेंट ने, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे अक्रॉस द रजिस्टर और करंट उसने फाइंड आउट किया। तो यहाँ ऊपर जो रखी है बेटा वोल्टेज दे रखी है बच्चों, और नीचे क्या दे रखा है करंट। तो ये पूरा वोल्टेज के लिए ऊपर है, और नीचे क्या दे रखा है करंट के लिए टेबल दे रखी है। On examine the above observations, the teacher asked the student to reject one set of reading as the values were out of agreement with the rest। Okay, अब इस टेबल को देख के उसने कहा है कि एक सेट, कोई भी एक सेट, जैसे सेट एक ये हो सकता है, कोई भी एक सेट आपको रिमूव करना है जो थोड़ा सा ऑड हो, मतलब ठीक है, जो इस टेबल को कहीं ना कहीं एग्री ना कर रहा हो। ठीक है, आस्क्ड टू रीडिंग एज द वैल्यूज वर आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब आउटडेटेड, मतलब जो फिगर कुछ देख रहे हो जो ओम्स लॉ को एक तरीके से आप कह सकते हो फॉलो ना कर रहा हो उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रखा है, ठीक है, ये निकालना है पहले तो, एंड कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर बेस्ड ऑन द रिमेनिंग 4 सेट्स ऑफ रीडिंग। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 सेट दे रखे हैं, इसमें से एक कोई आउट
मतलब कोई एक अलग तरीके की वैल्यू दे रहा होगा, उसको निकाल देना है, और जो 4 बचेंगी वहाँ से आपको क्या निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि रजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, मतलब वोल्टेज डिवाइड बाई अगर आप करंट कर दोगे तो क्या मिलेगा, रजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ सारी रीडिंग को अगर आप देखते हो ध्यान से, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, पहली रीडिंग है, जैसे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, देखिए वी अपॉन आई पहली वाली के लिए, तो वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको 1, करंट कितना दे रखा है 0.1, कितना आ जाएगा आपका 10 ओम। सिमिलर वे में जब आप दूसरे को सॉल्व करोगे 2.2 डिवाइड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 11 ओम। फिर 3 डिवाइड बाई 0.6 करोगे, तो यहाँ पे देखो आप 3 डिवाइड बाई 0.6, अब ये हो जाएगा 30/6, और ये 5 ओम आ जाएगा। ये एक अलग वैल्यू आएगी। बाकी कोई भी आप वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये जो इसके 4 डिवाइड बाई 0.4 करोगे तो 10 ओम आ जाएगा, 6.4 डिवाइड बाई 0.6 करोगे तो 10.67 आएगा। बाकी इसमें अगर आप 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे ये वाला 3 डिवाइड बाई 0.6 कर रहे हो, 3 डिवाइड बाई 0.6 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ऑड वैल्यू आ रही है, क्योंकि सारी वैल्यू करीब करीब 10 के करीब आ रही है, 10 या 11 के करीब आ रही है। अगर ये वैल्यू 10 और 11 के करीब होती तो वो मानी जाएगी। ठीक है, रजिस्टेंस लगभग लगभग सेम आएगा पूरे वायर के लिए, लगभग लगभग, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 जो सॉरी 6 5 मतलब 5 जो ओम निकल के आता, इसको डिवाइड करने के बाद, ये वाला आप जो देख रहे हो इसको डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, आउटडेटेड होगा। ये क्या होगा, आउटडेटेड। मैं बना देता हूँ ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा है ये जो 4 वैल्यू निकल के आई हैं, इनकी मीन वैल्यू लेनी। मतलब मीन वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि चारों को आप ऐड करोगे, 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10.67 और डिवाइड बाई 4। जब ऐसा कर दोगे तो यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा आपको करीब करीब 10.42 ओम। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ओके, थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन जो है ऊपर चला गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, थोड़ा सी ये चेंज हो गई थी सेटिंग्स की। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। for the circuit shown in the diagram, okay, for the circuit shown in the diagram, calculate the resultant resistance, total current and voltage across 7 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, टोटल करंट निकालना है, और टोटल करंट को आप यहाँ से ऐसे टोटल करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड 7 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी। सबसे पहले सॉल्व करते हैं सर्किट को। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो हमने पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा दिया, 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब 1/5 प्लस 1/10। सॉल्व करोगे तो ये 3/10 1/RP, और ये RP1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पैरेलल सर्किट है, पहला पैरेलल सर्किट है। सॉल्व करने के बाद 10.3, ये करीब करीब 3.33 आ जाएगा। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये इसके साथ कैसा है, सीरीज में है। तो 7 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद RP1। तो मतलब सीरीज में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो 7 प्लस 3.33, तो ये हो जाएगा 10.33। फिर करंट कैसे निकालेंगे आप, आई इक्वल टू वी अपॉन आर टोटल। तो वोल्टेज 6 है और रेजिस्टेंस कितना 10.33, और ये आ गया आपका 0.58। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हो गई हैं। चलिए अब यहाँ पे निकालना है आपको वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम। ओके, वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम निकालना है आपको, ये रहा। तो V इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि ये जो 7 ओम है इस सीरीज में लगा हुआ है तो करंट तो सेम रहता है। तो I की वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल ली है, कितनी आ गई 0.58, तो ये रख दिया। और रजिस्टेंस कितना है 7 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 4.06 वोल्ट। ओके, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में बच्चों, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय ए डिवाइस दैट ड्रॉज 1.5 एम्पियर फ्रॉम ए 12 वोल्ट बैटरी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एनर्जी पूछा गया है यहाँ पर। गिवन क्या क्या है आपके पास? करंट पता है, वोल्टेज पता है और टाइम पता है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय ए डिवाइस दैट ड्रॉज ए फॉर 2 आवर्स। अच्छा, ओके, एनर्जी आपसे यहाँ पर पूछी गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका E इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, थोड़ा भी पहले यहाँ पर P लिखा हुआ था, वो पावर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे E लिखा हुआ है। ठीक है, E इक्वल टू वी आई टी। सभी को पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब यहाँ पर पावर की जगह में वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट लिख सकता हूँ, क्योंकि गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू, वोल्टेज कितनी दे रखी है बच्चों? 12। करंट कितना दे रखा है? 1.5। टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चाहो तो आप आवर को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आवर को आप यहाँ पे मिनट्स में चेंज कर सकते हो, मिनट्स और फिर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 × 60 भी कर सकते हो उसको। यहाँ पर आप एनर्जी को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जूल में आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 15 × 2 = 30 हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 30 की जगह 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, और ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 129600 जूल। ठीक है, तो जल्दी से मैं सॉल्व कर दिया। हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी सकती है, वैसे तो होगी नहीं। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेनली आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज gives an equivalent resistance of 10 ohm. Okay, when connected in parallel gives 2.4 ohm, then individual resistance are। अब देखो यहाँ पर बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1, और कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। तो मैंने मान लिया लेट कि टू करंट्स क्या है यहाँ पर? R1 प्लस R2। कितने की वैल्यू है? 10 ओम के बराबर। देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को हमने कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में। तो 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो जाएगा? 1 कितना आ गया? इतना रेजिस्टेंस, तो 1/2.4। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आएगी बच्चों? आप यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आप सॉल्व करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 एलसीएम लेके, और R1 R2 इज इक्वल टू 1/2.4। ओके, देन इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर दीजिए तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2.4। ये हो गई मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से उठाकर एक वैल्यू यहाँ पर चेंज रख दी गई, R1 प्लस R2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? R1 R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2.4। ये 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। अब यहाँ से आप चाहो तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/R1। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है? 24/R1 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24 इज इक्वल टू, ये अगर R1 हो जाएगा 10R1। तो ये R1 स्क्वायर माइनस का 10R1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। R1 स्क्वायर माइनस का 6R1 माइनस 4R1 और प्लस 24। इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? R1 की वैल्यू को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा R1 माइनस 6 और माइनस, ठीक है, 6 कॉमन ले लिया, R1 माइनस 6 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों, एक मिनट, R1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो R1 माइनस 6, ठीक है,
24, सॉरी ये 4 है, सॉरी ये 4 है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अब ले लेता हूँ मैं इसको, आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। देखिए पेन को थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 6R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 6R1 है, यहाँ पे 6R1 माइनस 4R1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों R1, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 माइनस 6, फिर माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं तो R1 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया R1 माइनस 4 और R1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से R1 इक्वल टू 4 और R1 इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों कोई वैल्यू हो सकती है। अगर मान लीजिए आप R1 की वैल्यू 4 ओम लेते हैं और यहाँ पर रख दो वैल्यू, आप यहाँ पे कहाँ रखोगे, यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो उस केस में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, तो ये हो जाएगा 6 ओम। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि R1 की वैल्यू अगर 4 ओम है तो R2 की वैल्यू 6 ओम होगी। और अगर मान लीजिए R1 की वैल्यू को आप यहाँ पे 6 ओम मान लेते हैं तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ओम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है ये बताना है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो साफ लिख दिया मैंने बच्चों, किलोवाट इज ए मेजर ऑफ पावर। किलोवाट से आप क्या मेजर करते हो, पावर मेजर करते हो, वाइल किलोवाट आवर इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। तो किलोवाट आवर से आप क्या मेजर करते हो, एनर्जी मेजर करते हो, ठीक है। वैसे भी किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की। भाई एनर्जी बराबर क्या होता था बच्चों, हमें सबको पता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर पावर की क्या हो गई, किलोवाट, तो टाइम की क्या हो गई, आवर। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट हुई, एनर्जी की। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर देन इट ऑपरेट एट 220 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। ओके, तो चार्ज निकालना है इन 1 आवर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या गिवन है, देखिए मुझे टाइम दे रखा है और करंट दे रखा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें सभी को पता है बच्चों, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो करंट कितना दे रखा है बच्चों, 2, टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर, 1 इंटू आवर को मिनट में 60 इंटू 60 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 360 और यहाँ से 72, ठीक है, 7200 कूलम ऑफ चार्ज। इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो Q इक्वल टू आई टी होता है, सभी को पता है। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको इससे बस घबराने की जरूरत नहीं कि 220 वोल्ट दे रखा है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर। तो 1 मल्टीप्लाई बाई आवर को मिनट में और मिनट को सेकंड में, 60 इंटू 60, तो 6 36 और 00 आ जाएगा आपका, ओके। और यहाँ पर ये 2 भी तो है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। और 36 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। और यहाँ पर 200 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। Two bulbs A and B are rated as 90 watt and 120 watt and 60 watt and 120 volt, ठीक है, respectively. They are connected in parallel across a 120 volt source. Find the current in each bulb. Which bulb will consume more energy? Okay, दो बल्ब दे रखे हैं बच्चों, A and B are rated 90 watt and 120 watt and दूसरा 60 watt and 120 volt, okay. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 120 वोल्ट के थ्रू हमने पैरेलली कनेक्ट किया। फाइंड द करंट इन ईच में करंट निकालना। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों,
एक मिनट, आई इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, पी अपॉन वी हो गया, ठीक है, या पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, उसी से निकला है। तो ए वाले के लिए निकाल लेते हैं पहले। आई वन करंट, आई वन क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, पावर कितनी है 90 वाट और वोल्टेज कितनी है 120, सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा आपका। फिर करंट निकालें बी वाले के लिए, पावर कितनी दे रखी है 60 वाट, 60 डिवाइड बाई वोल्टेज 120, इसको ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या रहा है बच्चों यहाँ पे, हायर पावर, देखो यहाँ पे किसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हायर पावर रेटिंग बल्ब विल कंज्यूम मोर एनर्जी, सो बल्ब ए विल कंज्यूम मोर एनर्जी। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर कोई डाउट है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।